आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन शिवाय नमः प्रकृति पताय हदा प्रदा जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप सभी की नवरात्रि भी बहुत अच्छी रही होगी। रामनवमी का पर्व भी बहुत धूमधाम से उल्लास के साथ मनाया गया। तो इस ईश्वर की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे और हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पिक कार्ड रीडिंग रखते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन बातों पर ध्यान देना है आपको, और आपको लाइफ में किन बातों के लिए सावधानी रखनी है, कितनी प्रोग्रेस होने वाली है। तो अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने कार्ड रखा, ये 1 कार्ड, ये 2 कार्ड, ओके। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 कार्ड है, पिक अ कार्ड रीडिंग। वाओ, द वर्ल्ड, डोर टू स्पिरिट। तो एक मेरे को प्रोफेशनल लाइफ दिख रही है, एक यहाँ पर नज़र आ रही है आध्यात्मिक लाइन। तो ये 2 कार्ड मुझे ये 2 चीज़ें शो कर रहे हैं। देखिए, जो लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड करना चाहते हैं, शायद ये वो रीडिंग हो सकती है। और यहाँ पर आ रहा है डोर टू स्पिरिट। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है, और चाहे तो आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस तो हमें दोनों जगह मिलने वाली है। तो कौन सी गाइडेंस हमारे लाइफ के लिए अच्छी रहने वाली है, कौन से गाइडेंस हमारे लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होंगे, क्योंकि जो गाइडेंस मिल रहा है वही हम लोग के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है, वही हमारी प्लानिंग में सहायक होता है। जो हमारे लिए गाइडेंस आता है उसको मान के हम यदि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम निर्णय कैसे लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड की हम लोग रीडिंग। तो जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है उसकी अप्रैल मंथ में क्या सजेशन आ रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है उनका विज़न बहुत स्ट्रांग होगा और विज़न बहुत एक्सपेंडेड होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में कुछ एक्सपांशन करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन यदि काम करते हैं तो उसमें भी आप अपने काम को एक नए दूरी तक, एक नए सिरे तक लेकर जाना चाहते हैं। जहाँ पर देखिए एक पृथ्वी दिख रही है और ये कि इंसान उस पृथ्वी को देख रहा है। इसका मतलब है कि उसका विजन छोटा मोटा नहीं है, पूरा वर्ल्ड को अपने हाथ में लेना चाहता है। तो ये दोनों पिक्चर मुझे यहाँ पर, ये दोनों बातें ये शो कर रही हैं कि आपका जो विज़न है वो अब एक सिटी में न रहकर बहुत सारी सिटियों में हो सकता है, या तो पूरे आपके कंट्री में हो सकता है, या तो कंट्री से बियॉन्ड भी जा सकते हैं, आप उसके पार भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। आपके लिए बॉर्डर मायने नहीं रखता, अब आपका एक्सपांशन होने का टाइम आ गया है और आप इन सब चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं जो उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या फिर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो। तो ये ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू आप अपने इंटरनेट बिजनेस या सोशल मार्केटिंग या अपने जो काम स्टार्ट किया है वो अनलिमिटेड रूप में एक्सपांड करना चाहते हैं। तो आपके जितने रिसोर्सेस लगने वाले हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, आपकी प्लानिंग क्या होने वाली है, इस तरह से आप अपने लाइफ को बहुत अलग वे में लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को बाउंड्री लेस करने वाले हैं और एक बहुत ज़्यादा आगे की ओर लेकर जाने वाले हैं। आपके अंदर इतनी सारी पावरफुल एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पास, एक पॉजिटिव विज़न है और आपके पास एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके लिए यूनिवर्स ओपन कर रहा है। और ये जो ओपन हो रहा है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, वो कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाली है, बहुत आगे तक जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले अप्रैल मंथ की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। मे बी आपका जो मून है वो बहुत स्ट्रांग होगा, या आप बहुत इमोशनली होंगे, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा
2 नंबर यहाँ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, या तो 9th का भी बर्थ हो सकता है, 2 नंबर बर्थ हो सकता है, इस तरह से कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो आपको आपके जो बिज़नेस को अनलिमिटेड वे में जो एक्सपांड करना है, तो उसका आपको प्लानिंग करना चाहिए। अप्रैल मंथ आपके लिए यही बता रहा है। ग्लोबल वाइज कुछ तो भी होने वाला है। तो चलिए आज की एनर्जी, वाह देखो मैं आप बोल रही हूँ ना, वाह ब्यूटीफुल। देखिए करंट सिचुएशन, द वर्ल्ड, और यहाँ पे द वर्ल्ड, ये आपके लिए प्रूफ है कि यस, ये जो हम कह रहे हैं वही होने वाला है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, वाह ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर यू, वाह जस्टिस एंड जजमेंट, वाह, और साथ में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल, व्हाट एनर्जी। ओह, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का आना यही शो करता है कि आपका एक चक्र खत्म हो रहा है और ज़िंदगी का एक नया चक्र स्टार्ट होने वाला है। आपने जो ऊर्जा से जो काम स्टार्ट किया था, वो आपका जो पुरानी जो साइकिल थी वो अब फिनिश हो रही है और आप एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ते जाने वाले हैं। ये जो है वो कार्मिक साइकिल फिनिश हो रहा है, या एक कोई तो भी साइकिल आपकी फिनिश हो रही है, जिसमें आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, लोगों को एक्सपीरियंस किया है, सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर आपको आपकी एनर्जी वापस इकट्ठा करने की ज़रूरत है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक जजमेंट का कार्ड भी साथ में है। तो आप यहाँ पर भी एक साइकिल फिनिश होकर नई साइकिल में एंट्री हो रही है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की मुलाकात होने वाली है। तो यहाँ पर ये जजमेंट यही कह रहा है कि अब आपके साथ न्याय होगा। जो आपने इतने समय से यूनिवर्स को पुकार रहे थे कि मेरे साथ न्याय कब होगा, मेरे साथ जस्टिस कब होगा, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपके साथ न्याय हो रहा है, आपकी कार्मिक साइकिल फिनिश हो रही है। अब आप एक नए यात्रा पर, एक नए दौर पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही हैं। और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मेरे को कार्ड यही बता रहा है कि अब आपके लिए आप निर्णय लेने वाले हैं। अब आप उन लोगों को अब एक जवाब देने वाले हैं जिन लोगों ने आपको पुराने टाइम पर परेशान किया था, या तो आपके लिए कुछ साजिशें की थी। अब आप उनको अपनी सक्सेस से मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, अपनी एक ग्रोथ करके उन लोगों को आप जवाब देने वाले हैं, क्योंकि सारे निर्णय अब आपके हाथ में आने वाले। मे बी आप किसी यूनिवर्सिटी के कोई बड़े पद पे जाएंगे, या तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बड़े पद पे जाएंगे, जहाँ पर आपके पास एक पावर रहने वाली है। और अब आपके हाथ में एक जस्टिस की पावर रहेगी। तो आप जितना भी अन्याय सहन करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आपके हाथ में ऐसी पावर आ जाएगी कि आप लोगों के साथ न्याय करोगे। लोगों के साथ जितना भी तकलीफ़ों में लोगों के निकले हैं, उन सबके साथ आप न्याय कर पाएंगे। आपके साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय अब आप दूसरों के साथ नहीं होने देंगे। आप लोगों के साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। अब यूनिवर्स आपको एक खुशियाँ ला के दे रहा है, यूनिवर्स आपको एक पावर दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो अप्रैल का मंथ है वो आपके लिए कुछ मैजिकल होने वाला है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादातर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, पर यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आप क्यों अपनी पावर को खोने वाले हैं, क्यों आप उन सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी भी उन चीज़ों को फॉरगिव नहीं करेंगे। तो आपके लाइफ में जो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो नया दौर स्टार्ट हो रहा है, जो नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, आपके हाथ में जो पावर आने वाली है, यदि आप उस पावर को, जो करंट सिचुएशन में जो आपके लाइफ में जो अच्छा होने वाला है, उसको आप नहीं समझेंगे, तो आपके लाइफ में फिर से एक डेथ का या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। ये दोनों कार्ड ये कह रहे हैं कि आप अपनी पुरानी एनर्जी में से आपको बहुत जल्दी बाहर आने की ज़रूरत है। पुरानी सिचुएशन को जल्दी से फॉरगिव करके आगे आने की ज़रूरत है। पुरानी सिचुएशन को छोड़ने की ज़रूरत है। यदि आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी आज करेंट सिचुएशन में जो आपके साथ जस्टिस होने वाला है, जो यूनिवर्स आपको बहुत सारे अधिकार देने वाले हैं, यूनिवर्स आपको एक पावरफुल बनाने वाले हैं, तो मे बी आप उस पावर को ले नहीं पाएंगे। और जो नई अपॉर्चुनिटी, जो पॉसिबिलिटीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो एक्सपांड होने का जो टाइम आ रहा है, वो आप खो देंगे।
तो देखिए, मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया, यदि गाइडेंस आते हैं और उस गाइडेंस को यदि हम मान लेते हैं तो ये कार्ड को हम पलट सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं इतनी कार्ड को निकालूं, वाह देखो, मैंने जैसे ही निकाला कि यदि मैं इस सिचुएशन में आप नहीं आते हैं तो आप क्या होंगे, आप एक स्टार बनेंगे, आप लाइफ में एंजॉय करेंगे, आप लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएंगे। देखिए, एज ऑफ पेंटिकल्स, आप एक नई यात्रा शुरू करेंगे। तो यही आपको कह रहे हैं, यही गाइडेंस मिल रहा है, जो ये पुरानी यात्रा खत्म करके आप जो नई यात्रा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ मुझे बार बार शो हो रहा है कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको पुराने लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। उनके साथ जस्टिस जो होगा वो गॉड करेंगे, यूनिवर्स करेंगे, ईश्वर करेंगे। तो जब ईश्वर उनके साथ उनकी चीज़ों का फल देने वाले हैं तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आप यदि निराश हो जाएंगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो देंगी। तो यही गाइडेंस आपको आ रहा है कि आप यदि इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और जोश में आते हैं, ऊर्जावान होते हैं, तो आप एक स्टार बन सकते हैं। ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलें, क्योंकि जब हम फोकस्ड होते हैं, पीस ऑफ माइंड में होते हैं, तभी हम लाइफ में बैलेंस बना पाते हैं, तभी हम लाइफ में एक राइट निर्णय कर पाते हैं, तभी हम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और हमारी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो ये आपके लिए कार्ड्स आए। तो चलिए, मैं साईं बाबा के कुछ कार्ड्स लेती हूँ। क्योंकि हमें कल थर्सडे था और मैंने कल रीडिंग नहीं की, तो आज मैं साईं बाबा के कुछ कार्ड्स लूँगी। पहले साईं बाबा प्लीज़ हेल्प द पावर ऑफ उदय। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके हाथ में एक पावरफुल टूल है, उसको कहते हैं उदी। तो जो भी साईं बाबा को मानते हैं, उनकी उदी को अपने माथे पे लगाइए। वो जो उदी लगाएंगे तो उनका आपके साथ कनेक्शन हो जाएगा। साईं बाबा आपको कनेक्ट कर पाएंगे, साईं बाबा आपको एक विज़न दे पाएंगे, जो एक नए विज़न, एक्सपांडेशन, जो आप बहुत प्रगति करने वाले हैं। देखिए, द मिरेकल, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आप बहुत प्रगति करने वाले हैं, आपको बड़ा पद मिलेगा, आपको बहुत बड़े अधिकार मिलेंगे और आप एक नई यात्रा कि एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो जो है वो आपके लाइफ में मिरेकल लेकर आने वाले हैं। क्या लेके आएंगे? मिरेकल। और यदि आप पुरानी चीज़ों में अटके रहोगे तो फिर से ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं मिरेकल होने वाला है, आपकी लाइफ में मैं मिरेकल लेकर आने वाला हूँ। तो ये एनर्जी आ रही है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। कार्मिक डेथ, मैंने आपको जैसे बताया कि अब आपका पुराना कार्मिक पीरियड फिनिश हो गया। तो साईं बाबा भी यही कह रहे हैं, पुरानी साइकिल आपकी फिनिश हो चुकी है, पुराने जो जितने भी कर्मा है वो अब फिनिश हो चुके हैं और उसी का आपने भुगतान किया था पिछले कुछ समय से। तो अब वापस एक्यूमुलेट नहीं करना। अब जो भी काम करोगे एक स्टार सीड बनकर करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों की कामों में प्रगति में अपना मदद करना, अपने कामों को बहुत ईमानदारी से करना, ईश्वर के गाइडेंस पे चलना, यूनिवर्स के गाइडेंस पे चलना। तो जब हम इस तरह से काम करते हैं, अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं, तो हम कार्मिक में नहीं फंसते हैं। तो यहाँ साईं बाबा के कार्ड्स यही कह रहे हैं कि पुरानी साइकिल ख़त्म हो चुकी है, अब ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे कि वापस एक्यूमुलेट हो जाए। क्रश नेगेटिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी बातों को फॉरगिव करना है, या तो लेट गो करना है, उनको क्षमा कर दो, या तो सारी बातें भूलकर आगे बढ़ जाओ। ये सब चीज़ों को आपको कष्ट हो रहा है तो आप अनिशा मेडिटेशन में आप सबकॉन्शियस माइंड का जो मेडिटेशन है वो आप देख सकते हैं, तो उससे नेगेटिविटी निकल जाती है। तो यहाँ पर साईं बाबा भी यही कह रहे हैं, डू नॉट अलाउ नेगेटिविटी थॉट्स to live in your mind and believe in the Baba and be positive। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जो नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, उस पर विश्वास रखो और अपने थॉट्स को जितना पॉजिटिव बनाओगे तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे। इक्वालिटी, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितने भी लाइफ में अब लोग आएंगे, या आप जो बिजनेस खड़ा करोगे, या आप जब बड़े पद पे जाएंगे, तो आपके नीचे बहुत सारे लोग रहेंगे। तो उन सबके लोगों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, सबको बराबरी का दर्जा देना है। और आप ये करने वाले हैं क्योंकि आपका गोल सक्सेस है, आपका गोल सेलिब्रेशन है,
आपका गोल मनी ग्रोथ है और हाई प्रिस्टेस में जाने वाले हैं आप, ठीक है। तो ये दो चॉइस आपके पास आ गई है, या तो आप एक स्टार सीड बन जाओ या तो फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। या तो ग्रोथ है या तो हार है, ये दोनों चीज़ें अप्रैल मंथ में आपके पास रहने वाली है। पर आप यदि नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिव थॉट में जाते हैं और कुछ क्रिएट करने के लिए अपना सारा फोकस लगाते हैं, तो यहाँ पर अप्रैल मंथ आपको सक्सेस देने वाला है, मिरेकल्स क्रिएट करने वाला है। पुरानी साइकिल आपकी फिनिश हो चुकी है, आपको एक पावरफुल ओहदे में रखा जाएगा जहाँ पर आपका शासन होगा, मतलब आप किसी बड़े पद पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एंजल्स कार्ड आज लेती हूँ साईं बाबा जी के साथ। एंजल्स प्लीज़ गाइड फर्स्ट 5 अप्रैल मंथ में इन्हें और क्या सजेशन देना चाहते हैं और क्या करें जिससे कि इनकी प्रगति हो जाए। देखिए दोनों अपॉर्चुनिटी है, यदि पुरानी चीज़ों में फंसोगे तो लॉस है, और यदि आज के सिचुएशन में आगे बढ़ोगे आप तो एक स्टार सीड बनकर प्रिस्टेस ये वाली भूमिका में आ जाओगे, एम्प्रेस की भूमिका में आ जाओगे, ठीक है। मनी ग्रोथ भी है, सब कुछ है, ये आपका निर्णय है, चॉइस आपकी है, इट्स अप टू यू। देखो मैं बोल रही हूँ आपकी चॉइस है और एंजल्स भी कह रहे हैं इट्स अप टू यू। तो अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में दोनों चीज़ आ रही है, बिग हैप्पी चेंजेस। यदि आपको बिग हैप्पी चेंजेस चाहिए तो वो मिल जाएगी, सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये एंजल्स कह रहे हैं। मैंने कहा था, अब एंजल्स उसमें आपको देखिए यस का कार्ड, यस, ये बिग हैप्पी चेंजेस को डाउट मत करना, ये मिलेगा, लेकिन सब आप पर निर्भर है। पुरानी चीज़ों को लेके चलोगे तो नुकसान है, आगे ग्रोथ में स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इक्वालिटी और अपने आगे के जो अचीवमेंट है, पॉसिबिलिटीज़ पे आप यदि फोकस करोगे तो बिग हैप्पी चेंजेस। और यहाँ पर यस कह रही हैं एंजल्स, और साथ में कह रही हैं डोंट स्टॉप, आगे बढ़ो। तो देखिए कौन क्लेम करता है इस एनर्जी को, कौन पॉजिटिविटी को अपनाता है, तो ज़रूर लिखना यस, हम लोग अपनी लाइफ को एक्सपांड करना चाहते हैं। माई लाइफ एक्सपांडेड इनटू बाउंड्रीलेस, ठीक है, हॉरिजॉन विद द अनलिमिटेड पावरफुल एनर्जी, द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज इज ओपन टू मी नाउ। कौन कौन अपनी पॉसिबिलिटीज़ को चाह रहा है, कौन कौन पॉजिटिविटी को चाह रहा है, कौन अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, कौन अपनी प्लानिंग पे काम कर रहा है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग अब दूसरे कार्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना हुआ है डोर टू स्पिरिट, इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक दरवाज़ा ओपन हो रहा है और यहाँ पर वाइट डव वापस आ रहा है, इसके अंदर एंट्री मार रहा है। तो ये जो डव है ये हमारे एंजल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप अपनी लाइफ में एक कुछ नया डोर ओपन करने वाले हैं अप्रैल मंथ में। तो आपकी लाइफ में कुछ नया जनरेट होने वाला है, एक लाइट, एक गाइडेड, ऐसा कुछ तो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ बादल छटने वाले हैं। ऐसी कोई चीज़ें हैं, सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पर कुछ अंधेरा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कौन मेरी हेल्प करेगा, मैं किस दरवाजे को खटखटाऊँ जहाँ मुझे सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह से ये क्लाउड्स आपके लाइफ में बने हुए हैं, वो क्लाउड्स आपकी लाइफ में से अब छटते जाएंगे और आपकी लाइफ में एक एंजल, एक स्पिरिट गाइड इस तरह से आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है, जो कि आपको रास्ता दिखाएगी, जो आपको बताएगी। आप बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड इंसान हैं, और जो ये नया दरवाज़ा आपके लिए ओपन किया जा रहा है वो भी आपके लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल लेकर आ रहा है। बहुत अच्छी, दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है, दोनों कार्ड्स के लिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ के जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी आपके लाइफ की वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आपकी पावर है, उन सब चीज़ों को आपको एकत्रित करना है, आराम से उसको समझना है और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ना है, अपने आप को लीड करना है और दूसरों को भी लीड करना है।
तो ये अनलिमिटेड जो पोटेंशियल आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, वो आपकी लाइफ में एक नई खुशियाँ लेकर आएगा, आपकी लाइफ में एक नया उत्साह लेकर आएगा। आपकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें कुछ तो भी ऐड होने वाला है। आप अपनी लाइफ में कुछ तो भी एक नया स्टेप, एक नए स्टेप में आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी आप कर रहे हैं वो अब आप एक्सपांड करने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा या आप लोगों को गाइड करेंगे, अपने लाइफ के इंस्पिरेशन से लोगों को इंस्पायर करेंगे। आप अपने लाइफ में एक ऐसा मैजिकल डोर ओपन होने वाला है तो आप भी लोगों को, बहुत सारी लोगों को अवेकनिंग करवा सकते हैं, हीलर हो सकते हैं आप आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में आप ऐसी कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे जिससे कि आपको हीलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ आपको मालूम पड़े, क्योंकि अभी हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो वो उसमें से कोई भी एक आप ज्वाइन करके अपने लाइफ को भी हील करेंगे और लोगों की लाइफ को भी हील करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को एक कम्युनिकेशन दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप एक टीचर भी बन सकते हैं, ऑनलाइन लोगों को सिखा सकते हैं, या आपने जो सीखा है वो लोगों को समझाकर, आसपास के लोगों को गाइड करके उनकी लाइफ में भी एक नई जर्नी स्टार्ट करवा सकते हैं। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। आपने ये काम स्टार्ट कर दिया अप्रैल मंथ आने के पहले ही, या अप्रैल मंथ में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास एक इमोशन है। ओ, ये कार्ड फर्स्ट में भी आया था, ये कार्ड क्यों आया है? वाओ, ब्यूटीफुल। सन का कार्ड आ गया आपके इसमें, तो अभी और कार्ड की क्या ज़रूरत। तो ये कप क्यों आया है? 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप का मतलब क्या होता है ना कि आप अपने लाइफ ब्यूटीफुल मैजिशियन, तो आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि आप चाहते तो बहुत कुछ करना है, जोश है, नॉलेज है, हिम्मत है, आप एक राजकुमार हैं और राजकुमार जैसे बहुत सारे आपके अंदर एक गुण हैं। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है मुझे कि ये सब होते हुए भी आप दुखी क्यों हो जाते हैं। बार बार अपनी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, या अपने जो नॉलेज है, या अपने पास जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो गिफ्ट है, वो सब आप खो क्यों देते हैं? तो वो इसलिए खो देते हैं क्योंकि आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि वहाँ से कोई मैसेज आ जाए, कोई आपको कॉल करे, या कोई आपको घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी दे। आप ऐसा सोचेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स दोनों कार्ड्स आ रहे हैं, जो कि आपको एक राजकुमार जैसे शो करते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज है, आप काम करना चाहते हैं, पर आपको एक ऐसा गाइडेंस चाहिए, आपको एक लीड करने वाला कोई इंसान चाहिए, ताकि आप दिशा विहीन ना हो जाए और आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएं। तो यहाँ पर ये इसीलिए डोर टू स्पिरिट कार्ड आया है कि सब आपके पास है, बस आपके पास थोड़ा सा एक चीज़ का कमी आ रही है, जो कि एक गाइडेंस है, एक विज़न है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि यदि आप मेडिटेशन करेंगे, यदि आप मेडिटेशन करके अपने थर्ड आई चक्रा को जागृत करेंगे, तो आपके पास में बहुत सारे विज़न आएंगे, बहुत सारी प्लानिंग बना पाएंगे। आपके अंदर एक साहस आएगा, जो साहस ऑलरेडी है करने का, उस करने के लिए आपको एक दिशा मिल जाएगी। तो क्योंकि आप आने वाले दिनों में एक मैजिशियन बनने वाले हो, तो मैजिशियन के हाथ में एक बहुत सारी पावर होती है। तो ये पावर आपकी लाइफ में एक नया क्रिएशन लेकर आ सकते हैं। ओके, द टावर का कार्ड है। तो ये जो टावर का कार्ड मुझे यहाँ यही शो कर रहा है कि कुछ आपको लाइफ में जो खतरा महसूस होता है, जिसके कारण आप रुक जाते हो, तो ये खतरा तो है। यहाँ मुझे कुछ भूकंप से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, या तो फिर कुछ आगजनी वगैरह भी नज़र आ रही है। तो आप लोगों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ये अप्रैल मंथ में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आपको थोड़ा सचेत रह के रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड मुझे यहाँ यही शो कर रहा है कि आप यदि मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर जो ईश्वर ने ब्लेसिंग्स दे के भेजी हुई है, जो एक नॉलेज दिया है, जो अभी आपसे हिडन है,
मे बी अभी आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए शायद डोर टू स्पिरिट आया है। डोर टू स्पिरिट आपको ये बता रहा है कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है उसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। द सन का कार्ड मुझे यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आपको बहुत ऊर्जावान हो। जैसे बच्चे हम कैसे होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, टर 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 काम करते हैं, वैसे यहाँ पे एक यंग एनर्जी है। यंग एनर्जी है लेकिन फिर भी बहुत रुकी हुई है। तो आपको रुकना नहीं है, जो आपके अंदर एनर्जी है उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। तो एनर्जी है, उत्साह है, पर जो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ वाद विवाद हो रहे हों, या आपको कोई समझ नहीं पा रहा हो, या आप जो चाहते हैं वो आप समझा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सन का कार्ड आपको हर चीज़ में यस कहता है। आपके आगे की लाइफ में जो प्रगति होने वाली है उसका ये इंडिकेशन है। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप किसी भी काम को रोके नहीं। जो आपने सपने देखे हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। अप्रैल मंथ में आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि इन सब कार्डों में सारे कन्फ्यूजन में एक ये यस का कार्ड यही है, ये जो आपको गारंटी दे रहा है। और मैजिशियन का कार्ड है जो आपको गारंटी दे रहा है कि आपके हाथ में सारे टूल्स आ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एंजल्स के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। एंजल्स के साथ कनेक्टेड होना। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप थोड़े दिशा विहीन हो रहे हैं, तो दिशा विहीन होने के लिए आप यदि किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस ना ले लेना जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि द फूल का कार्ड यहाँ पर यही बोला जा रहा है, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरु। तो ऐसे किसी गुरु से सलाह नहीं ले लेना जो कि आपको नुकसान पहुँचा दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को आप लेट गो कर दीजिए। जहाँ पर आप अटक गए थे या आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ गए थे, उन सब चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए अपने ईगो को लेट गो करना पड़ता है। क्योंकि जब हम सरेंडर होते हैं तभी हम ईश्वर के करीब जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि यदि किसी भी टाइप की परेशानी चल रही है तो आप बाबा को नॉक नॉक कर सकते हो, बाबा को आप पुकार सकते हो, तो बाबा के डोर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो उदी लगा सकते हैं आप, थोड़ा सा हवन कर सकते हैं, साईं बाबा को आप पुकार सकते हैं। आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, ये उनके लिए लागू होता है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, लर्न टू को एग्जिस्ट। जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आप कुछ सीखिए, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास उत्साह है, आपको आगे बढ़ने की इच्छा है, लेकिन बार बार आप रुक जाते हैं। तो उसका एक ही रीज़न है कि आप आसपास के लोगों से भी आपको लर्न करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पर यदि कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है तो उसके लिए भी कुछ गाइडेंस आ रहा है कि कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एंजल्स से भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड। जिन्होंने भी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, अवेकनिंग हो रही है, यहाँ अवेकनिंग हो रही है आपकी, परफेक्ट टाइमिंग, ये परफेक्ट टाइमिंग है मेडिटेशन का। वाह, आप लोग के लिए भी बिग हैप्पी चेंजेस आया है। वाह, परफेक्ट टाइमिंग एंड बिग हैप्पी चेंजेस। वाह, आस्क योर एंजल। आप किस एंजल्स को मानते हो? आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल चैमुएल, आर्चएंजल एरियल या फिर आर्चएंजल यूरियल। आप किसी भी एंजल्स के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं तो शांभवी मुद्रा अनिशा मेडिटेशन में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो करके आप थर्ड आई चक्रा अपना ओपन कर सकते हैं। और आप स्पिरिचुअल गाइड से आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए भी आया है डोंट स्टॉप। लास्ट कार्ड क्या है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यदि ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं या आपको सब कुछ लेट गो करने का मन करता है या सब कुछ आपको छोड़ के बस रुक जाने का मन करता है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बस किसी ऐसे इंसान के साथ गाइडेंस में आइए जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाए। और ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, क्योंकि आप मैजिशियन बनने वाले हैं ना, तो आपको ये नॉलेज आ जाएगा। आपको खुद ही
यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। तो जो लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। मतलब एनलाइटन होगा, गॉड से कनेक्शन होगा, या फिर ऐसा फील होगा आपको, या ऐसे कोई एंजल नंबर लिखने लगेंगे तो आपको वहाँ से ज़रूर कोई मैसेजेस मिलेंगे, और वो एंजल नंबर ही आपके हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है आपको कुछ बटरफ्लाई दिखेंगे आने वाले दिनों में, और उस बटरफ्लाई के कलर को देखकर आप समझ जाएंगे कि आपकी क्या कंडीशन। ब्लैक कलर का दिख रहा है तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी है जहाँ से आपको हवन करके आपको सेव करना है अपने आप को। येलो कलर की दिखेगी तो आपको एक मनी ग्रोथ का इंडिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बटरफ्लाई के कलर्स देख के आप मीनिंग निकाल सकते हैं, या फिर एंजल नंबर्स के मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपनी लाइफ में एक दौर ख़त्म करके नए दौर में जा सकते हैं। बस आपको जिससे सजेशन ले रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस तो हैं। आप एंजल कॉलिंग जानते हैं तो एंजल कॉलिंग ज़रूर कर सकते हैं, और ये परफेक्ट टाइमिंग है अप्रैल का मंथ आगे बढ़ने के लिए। और मैंने जैसे बताया कि किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके सही कर दिए जाएंगे। बस आपको रुकना नहीं है। जो घोड़े में बैठ गए हो ना, बस आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं। बस किसी के परामर्श ज़रूर ले लेना, कोई अच्छा परामर्शदाता होगा उससे परामर्श लेना, और अपनी लाइफ को एक सुंदर ब्यूटीफुली डिज़ाइन करना। मंजिल आपके हाथ में है। ओके, एक मैसेज और आ रहा है कुछ जैसे यहाँ पर ये टावर का कार्ड फिर से मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है। तो यदि यहाँ कुछ आप जिस एरिया में रहते हैं नेचुरल क्लाइमेटी से थोड़ा सा सावधान रहना, अपने आप को सेफ रखना, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, किस किस को जो गाइडेंस मिल रहा है, कौन कौन अपनाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मैंने अपना ईगो छोड़ दिया है, मैं एक नए मैजिशियन बनने जा रहा हूँ या बनने जा रही हूँ, या मैं आध्यात्मिक लाइन में प्रगति कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट टाइमिंग है अप्रैल का। तो आगे बढ़ जाइए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स।